वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा। आज से शुरू होगा भाकपा माले का राज्यव्यापी पदयात्रा, 10 टीमें निकलेंगी। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में नवादा गया से शुरू होगी पदयात्रा मगध क्षेत्र की। तारांकन, भोगेंद्र झा राजकुमार पूर्वे के संघर्षों की ऐतिहासिक भूमि बेनीपट्टी से मिथिला क्षेत्र की पदयात्रा। जन सरोकार, जन मुद्दे और मिथिलांचल का जमीनी विकास पर केंद्रित है ये पदयात्रा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर की वापसी और 200 यूनिट फ्री बिजली के सवाल पर जन आंदोलन की जमीन पदयात्रा से तैयार होगी। माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, विधायक दल के नेता महबूब आलम, पूर्व विधायक मंजू प्रकाश, आयसा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत, वैद्यनाथ यादव, अभिषेक कुमार, प्रो उमेश कुमार, नियाज अहमद, शनचरी देवी, ध्रुव नारायण कर्ण आदि नेतागण पदयात्रा की अगुवाई करेंगे। तारांकन, दरभंगा, 15 अक्टूबर 2024। भाकपा माले राज्य कमेटी के आह्वान पर कल से राज्यव्यापी पदयात्रा निकल रही है। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य खुद मगध क्षेत्र में इसकी अगुवाई करेंगे। वहीं राज्य सचिव कुणाल शाहाबाद प्रमंडल में पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। दिवंगत कॉमरेड भोगेंद्र झा राजकुमार पूर्वे के संघर्षों की ऐतिहासिक धरती बेनीपट्टी से मिथिलांचल की यात्रा शुरू होगी, जिसकी अगुवाई माले पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा, माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, पूर्व विधायक मंजू प्रकाश, आयसा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत, वैद्यनाथ यादव, नियाज अहमद, ध्रुव नारायण कर्ण, प्रो उमेश कुमार, शनचरी देवी, वंदना सिन्हा आदि नेता करेंगे। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व दरभंगा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए माले नेता धीरेन्द्र झा ने कहा कि बिहार की डबल इंजन की सरकार वेंटिलेटर पर चल रही है। जन मुद्दे से सरकार को कोई वास्ता नहीं है। दलित हत्याओं का रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर हमले बदस्तूर जारी हैं। लूट कमीशनखोरी का साम्राज्य कायम है, जिसके चलते कोसी, बागमती व अन्य नदियों के तटबंध दर्जनों जगहों पर टूटे हैं। सबसे गरीब राज्य में सबसे महंगी बिजली और ऊपर से स्मार्ट मीटर का हमला जारी है। गरीबों के लिए आवास, बेहतर शिक्षा और रोजी रोजगार के लिए प्रति गरीब परिवार 2 लाख का अनुदान का निर्णय सरकारी फाइलों में अटका हुआ है। जीविका, आशा, विद्यालय, रसोई, आंगनबाड़ी आदि लाखों स्कीम वर्कर्स को सरकार जीने लायक पारिश्रमिक भी नहीं दे रही है। इन्हीं जनमुद्दों को लेकर यह पदयात्रा निकल रही है। नफरत और विभाजन की राजनीति के खिलाफ जन दावेदारी की राजनीति को स्थापित करने की यह मुहिम है। आयसा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत ने इस मौके पर कहा कि मिथिलांचल को पलायन जोन बनाने पर दिल्ली सरकार लगी है। बंद पड़े मिलों को खोलने, हॉर्टिकल्चर आधारित उद्योगों को खड़ा करना, बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान करने और उच्च शिक्षा का हब बनाने को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। वैद्यनाथ यादव ने कहा कि यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि यात्रा के क्रम में भूमि, आवास, सड़क, बिजली, शिक्षा, अस्पताल, लूट, भ्रष्टाचार आदि मुद्दे पर जनसुनवाई होगी। अल्पसंख्यकों की दावेदारी बिहार के जन मुद्दे और जन सरोकार को लेकर संपूर्ण बिहार में कल से 10 जगह से पदयात्रा निकल रही है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य की अगुवाई में नवादा गया से पदयात्रा निकलेगी। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल जी की अगुवाई में शाहाबाद क्षेत्र से पदयात्रा निकल रही है। मिथिलांचल में बेनीपट्टी जो भोगेंद्र झा राजकुमार पूर्वे के आंदोलन की कर्मभूमि रही है, वहाँ से यात्रा निकलेगी और विभूतिपुर तक जाएगी। संपूर्ण बिहार में जन मुद्दे के प्रति बिहार सरकार उदासीन बनी हुई है। डबल इंजन की सरकार डबल हमला कर रही है। बिहार में दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। दलित हत्याओं का तो नया रिकॉर्ड्स बने हैं, लेकिन बिहार सरकार की चुप्पी बनी हुई है। बिहार में बाढ़ की ऐसी स्थिति नहीं हुई थी। अंतिम समय बाढ़ आई और सारे तटबंध धराशायी हो गए। कोसी का तटबंध टूटना बहुत ही मेरे ख्याल से दूरगामी तौर पर मिथिलांचल के लिए बहुत ही एक भयानक संदेश दे रहा है। उसी तरह से बागमती में कई दर्जनों जगहों पर तटबंध टूटे हैं। मीनापुर के इलाके में, बेलसन के इलाके में, क्योटसा के इलाके में, हर जगह पर हालत, औराई, कटरा, हर जगह हालत ख़राब है और बिहार सरकार सोई हुई है। बिहार सबसे गरीब प्रांत है, लेकिन गरीब प्रांत में सबसे महंगी बिजली यहाँ मिल रही है और ऊपर से
स्मार्ट मीटर का हमला हो रहा है। तो ये जो सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को लेकर के बिहार में हम जनता के बीच में जा रहे हैं और दलित, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिला, अल्पसंख्यक सारे लोगों को संगठित करके ये जो दिल्ली पटना की लुटेरी सरकार है, कंपनी राज ये लोग चलाना चाहते हैं, जनता के मुद्दे पर और विकास के जनोन्मुखी सवालों से ये कन्नी काट रहे हैं, इनके खिलाफ एक बड़े आंदोलन का हम शंखनाद करेंगे। ये पदयात्रा इसकी शुरुआत है। हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये सरकार भाजपा की जो नीतीश सरकार है वो वेंटिलेटर पर चल रही है और भाजपा के गिरिराज सिंह अपने दिशा में खींचना चाहते हैं, सम्राट चौधरी अपने दिशा में खींचना चाहते हैं, विजय सिन्हा अपने दिशा में खींचना चाहते हैं, नित्यानंद राय अपनी दिशा में खींचना चाहते हैं और जदयू के जो 4 नेताओं का जो समूह है उन्होंने तो नीतीश कुमार को लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश से डिरेल कर लेने का ठेका उठा लिया है। तो ये जो पूरी स्थिति है बिहार में, ऐसी स्थिति में जनता की दावेदारी, मजदूर किसानों की दावेदारी, दलित, गरीब, अल्पसंख्यकों की दावेदारी, छात्र, नौजवानों की दावेदारी एक अहम सवाल है। इन्हीं प्रश्नों को मजबूती से सामने ले आने के लिए हमारी ये पदयात्रा हो रही है और पदयात्रा का समापन मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में 27 तारीख को न्याय सम्मेलन से होगा और हम आपके माध्यम से मिथिलांचल के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि बेनीपट्टी से हमारी यात्रा निकलेगी, धगजरी होते हुए, लोहा होते हुए, कपसिया होते हुए कलवाही पहुंचेगी, कलवाही से मधुबनी होते हुए, गंगा सागर होते हुए हम रैयाम चीनी मिल पहुंचेंगे, जहां रैयाम ये मधुबनी ज़िला कृषि आधारित उद्योग के लिए फेमस इलाका रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था 47 से पहले, मिथिलांचल की अर्थव्यवस्था 47 से पहले बेहतर थी। आज हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है। इस पर कई तरह के रिसर्च पेपर सामने आए हैं, इस पर कई तरह के कई किताबें आई हैं, लेकिन बिहार की जो सरकार है, दिल्ली की जो सरकार है, वो मिथिलांचल को दरअसल में मजदूर सप्लाई जोन बनाए रखना चाहती है। यहाँ के विकास के लिए बाढ़ सुखाड़ का समाधान हो, यहाँ उच्च शिक्षा का हब बने, केंद्रीय यूनिवर्सिटी बने, कृषि आधारित उद्योगों का विकास हो, खेती का विकास हो, इन सारे प्रश्नों को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं है। विकास का हवाई मॉडल को जो सामने ले आ रहे हैं उससे मिथिलांचल की कहीं भलाई नहीं हो रही है। तो ये सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को लेकर के दरभंगा में एक बड़ा विकास सम्मेलन होगा और इस विकास सम्मेलन के बाद फिर हम लोग हायाघाट होते हुए समस्तीपुर के विभिन्न अंचलों से गुजरते हुए विभूतिपुर में पहुंचेंगे, जहां कमरेड रामदेव वर्मा की मूर्ति है। उनकी मूर्ति के सामने हम लोग संकल्प लेंगे कि मिथिलांचल में एक बार फिर से हम लाल झंडा की मजबूती देंगे और लाल झंडा की मजबूती से भाजपा, आरएसएस का ये जो उन्माद की राजनीति है, नफरत की जो राजनीति है, उसको मिथिलांचल में हम शिकस्त देंगे। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य का योगदान कहाँ से कहाँ होगा इस यात्रा में? कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य नवादा में कल उनकी यात्रा की शुरुआत होगी। उस जगह से शुरुआत होगी जहां भू माफियाओं ने, सामंती ताकतों ने मिल करके किसी को सामने रख करके वहां पर दर्जनों मुसहर परिवारों को विस्थापित करने का काम किया था, एक मुसहर बस्ती को जलाने का काम किया है। तो वहां से उनकी शुरुआत होगी। उसके बाद वो गया जाएंगे। गया में बहुत सारी जगहों पर और मेरे ख्याल से इस दौर में दर्जनों मुसहरों की हत्या हुई है, दलितों की हत्या हुई है, मजदूरी मांगने पर हत्या की गई है, अपना एक छोटा सा घर बचाने के लिए हाथ काट दिए गए हैं। तो ये दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं गया में हुई हैं, उन जगहों से गुजरते हुए वो टेकारी जाएंगे, टेकारी से कुर्था आएंगे, कुर्था से किंजर होते हुए जहानाबाद पहुंचेंगे, जहानाबाद से मसौढ़ी जाएंगे और मसौढ़ी से नौबतपुर होते हुए फुलवारी और फिर पटना पहुंचेंगे और 27 को राज्य स्तरीय जो एक विशाल न्याय जो सम्मेलन हो रहा है उसको संबोधित करेंगे। मेरी ओर से एक प्रश्न है सर, ये जो गिरिराज सिंह है, बेगूसराय के सांसद, वो भी हिंदू जागो यात्रा निकालने जा रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मैं साफ तौर पर ये कहना चाहूँगा
कि भाजपा हताशे में चली गई है, हताशा निराशा में वो चली गई है। उनको लग रहा है कि बिहार में हमारे लिए कोई स्वतंत्र जगह नहीं है, स्वतंत्र ज़मीन नहीं है। तो कायदे से वो चाहते हैं कि बिहार में उन्माद का माहौल बने, बिहार में नफरती राजनीति को जगह मिले। लेकिन बिहार ऐतिहासिक जगह है, यहाँ समाजवाद, सेकुलरिज्म और जनता के लोकतांत्रिक आकांक्षा मजबूत रही है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब गहरे अर्थों में मजबूत है, इसलिए उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और मुझे लगता है कि ये हमारी पदयात्रा से दलित गरीबों में जो जागृति आएगी, वो जागृति इतनी मजबूत होगी कि भाजपा